जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच की पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात ही मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर एस्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लवादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तेम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरुवाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिया, टेस्ट फिर करा ले। उस समय मेरा विश्वास करना सरल नहीं था। वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में 2 एम्स में दी, 2 बॉम्बे स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थाओं से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें मेरे लिए बिल्कुल ही मना थीं। गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा होमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में
जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनैः शनैः सारी कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी ही हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इसी प्रकार मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह के उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें श्वसनस्क ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा केवल 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत किया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ करके उन्हें एक नया जीवन दान में दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके सारे वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सारे सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया। उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थीं। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरे घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थीं, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वे अपना घर छोड़कर वापस आ गईं। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है। किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। हमने चारों तरफ सदा रक्षा कवचों का अनुभव किया है। वे आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। बाह्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। चूँकि यह जीवन उनके बिना असंभव है, हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उसकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव
शरीर में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। अब मैं मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में मैंने 2 बार मेरे जो हेयर फॉल हो रहे थे उसके लिए सत्संग शेयर किया था। कल रात में गुरुदेव ने ड्रीम दर्शन दिया। मतलब गुरुदेव ने स्वयं ड्रीम दर्शन ना देकर मतलब इस तरह से दिखाया कि मैं कहीं हूँ, किसी जगह पर हूँ और मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठे हैं। उनके हेयर फॉल इतने हो चुके हैं कि उनका वो स्कैल्प दिख रहा है और बहुत रेयर कहीं कहीं बाल बचे हुए हैं। तो मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरे भी ऐसी ही परिस्थिति बनने वाली है। इस टाइप का मैं सोच रही हूँ। और मिरेकल उससे भी बड़ा ये हुआ संगत जी कि मैं जब सुबह उठती हूँ और हमारा तो डेली रूटीन होता है हम सभी संगत जन का कि सबसे पहले मोबाइल चेक करना है। तो मैंने पहला ही सत्संग जो लगाया है, सच में आज मैंने पहला सत्संग जो सुना है, और कई बार एक सत्संग में 3-4 सत्संग हमें सुनने मिल जाते हैं। तो उसमें जो उन सत्संगों में पहला जो सत्संग था वो मेरी ही आवाज थी। और उस सत्संग में मैंने जो शेयर किया था वो हेयर फॉल के बारे में ही शेयर किया था और किस तरह से मेरे हेयर फॉल रुके हैं, गुरुदेव ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया है, यही मैंने शेयर किया था। संगत जी, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा ना कि जो मुझे ड्रीम में दिखा कि मैं चिंतित हूँ, मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, और मैंने जो बहुत पहले शेयर किया था और वो सत्संग मुझे सुनाई देता है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से गुरुदेव ने मुझे ब्लेस किया है। तो ये गुरुदेव का बहुत बड़ा मिरेकल है कि हमसे कब सत्संग शेयर करवाना है, कितना शेयर करवाना है, किस चैनल पे करवाना है, और वो चैनल भी कब हमारा सत्संग शेयर करेगा और कौन कौन उसे सुन पाएगा, कौन सी संगत उससे ब्लेस होगी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जानते हैं। मैं जब शुरू में नई जुड़ी थी संगत जी गुरुदेव से, तो सत्संग मैं बहुत मतलब गुरुदेव से जुड़ने से पहले आज भी मैं कमियां हैं मुझ में, अनगिनत कमियां हैं, बट हाँ कुछ तो कमियां कम हुई हैं। मैं गुरुदेव की बेटी तो बनी हूँ, और जब मैं गुरुदेव की बेटी बनी हूँ तो सच में अपने पापा के कुछ तो गुण मुझ में आने ही हैं और कुछ दुर्गुण मेरे जाने ही, ये तो निश्चित है, क्योंकि गुरुदेव मुझे ब्लेस तो कर ही रहे हैं ना। तो बहुत अधीर हुआ करती थी, बहुत इम्पेशंस, और इतना लगता था कि मेरा सत्संग मैंने दे दिया और मेरा शेयर क्यों नहीं हो रहा है, और काफी टाइम लग जाता था, मतलब 15-20 दिन भी कई बार लग जाते थे शेयर होने में। लेकिन अंकल जी, मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मैं जो भी जैसा भी सत्संग मैं आपके चैनल पे भेजती हूँ, आप सच में गुरुदेव की रहमत इतनी होती है और आपकी रहमत इतनी है कि जल्द मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। गुरुदेव आपको इतना 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 ब्लेस करे, आपको, आपकी फैमिली को, आपके फैमिली के हर एक मेंबर्स को बहुत ब्लेस करे, बहुत अच्छी हेल्थ वेल्थ और बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे। जो 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 आपको अच्छा अच्छा चाहिए सब कुछ आपको ब्लेस करे गुरुदेव। सच में थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा जब सत्संग शेयर हो जाता है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और लेकिन होता क्या है कि हमारे ऊपर तो इतनी ब्लेसिंग्स हो रही है गुरुदेव की कि ऐसा लगता है ये भी शेयर करें वो भी शेयर करें, और कभी कभी शेयर कर देते हैं हम कोई ब्लेसिंग तो ऐसा लगता है उसमें बहुत सारी चीजें छूट गई, तो वो डिटेल में बताने की इच्छा होती है। तो मैंने बीच में क्या किया था कि और भी कुछ चैनल्स हैं जिसमें मैं शेयर करते रहती हूँ संगत जी। तो मैंने एक चैनल पे भेज दिया था सत्संग और बहुत डिटेल में उसमें बताया था कि किस तरह से गुरुदेव ने मेरे हेयर फॉल रोके हैं, और वो सच में शेयर करने वाली बातें थी संगत जी, वो जो छूट गई थी। तो
वो आज शेयर हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुझे उसी का ड्रीम दिखा और पहला सत्संग मेरी ही आवाज में गुरुदेव ने मुझे ब्लेस कर दिया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुदेव मुझे बता रहे हैं कि बहुत दिनों से बता रहे थे, बहुत दिनों से कह रहे थे कि तू अपने घर की सफाई कर, बहुत निगेटिविटी है तेरे घर में और वो लाल रंग की निगेटिविटी निकाल, वो निकालना बहुत जरूरी है, उसे निकाल। अब मैं कहाँ ढूंढूं, मैं कितना ढूंढूं। और इतना पिछले दिनों से इतना हैवीनेस आ गया था, बीमार सी रहती थी, कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। हाँ, लेकिन फिर भी करवाते हैं गुरुजी, बहुत कुछ करवाते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारी ताकत नहीं होती, हम हैवीनेस फील करते हैं तो भी गुरुदेव करवा लेते हैं। तो करते तो जा रही थी, लेकिन वो वाली बात नहीं थी संगत जी। अब आगे महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आज का दिन ऐसा निकला कि मैंने अंकल जी से कहा कि आज मैं बाहर से खाना मंगाऊंगी, आज मैं बस सफाई अभियान कर रही हूँ और महाशिवरात्रि आ रही है। तो अंकल जी ने कहा ठीक है, ओके, जैसा करना है करो। और वो चले गए। मैं और मेरा बेटा दिन भर लगे रहे। हमने बाहर से खाना मंगा लिया, अरे बाप रे, वो लाल निगेटिविटी मिली संगत जी। रेड कलर का छोटा सा पाउच पर्स और उसके अंदर चुनरी माता रानी की, वो भी रेड, और उसके अंदर पता नहीं कौन से एनिमल का दांत था और कौन से एनिमल के बाल है, क्या क्या उसमें रखा हुआ है। मैं तो देख के दंग रह गई। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, कब आ गया, सब कुछ समझ गया, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी, कहाँ से और कैसे आया, कब आया और किसने रखा, वो तो समझ में आ गया संगत जी, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी। लेकिन गुरुदेव जो कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य जरूर होता है, बिना वजह कोई बात नहीं होती। क्योंकि एक बार नहीं, ये 4-5 बार मुझे ये मैसेज मिल चुका था और बहुत परेशान हो रहे थे, गुरुजी तू सुनती क्यों नहीं, तू समझती क्यों नहीं, तू नहीं मानेगी, तू अपनी जिद पे अड़े रहेगी, इस टाइप से। उनकी ही रहमत है कि आज उन्होंने हिम्मत दी और जैसे तैसे ये सफाई हो पाई और वो चीज सामने आई जिसे अलग रख लिया है, वो निकल भी जाएगी घर से, उन्हीं की रहमत से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की संग साथ से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले 2-3 दिनों से मुझे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसका भी एक सत्संग सुनवाया संगत जी गुरुजी ने। उन्होंने कहा कि एक आंटी जी को, पुरानी संगत थी वो, गुरुजी ने, वो किसी बड़ी बीमारी से वो परेशान थी और जब गुरुदेव के पास गई तो गुरुजी ने उनको लस्सी पिलवाई। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों पिलाई, तो फिर गुरुजी ने कहा तेरा ही तो कष्ट मुझे काटना है, इसलिए तो लस्सी पिला रहा हूँ। और संगत जी, हम लोग जब दिल्ली गए बड़े मंदिर, तो लौटते समय हमने जहाँ बाहर खाना खाया था तो वहां पर मैंने ही ऑर्डर दे दी थी लस्सी, जो नमकीन लस्सी थी, और वो लस्सी पीने की वजह से ही मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। और संगत जी, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो इतना कफ निकला है, बहुत कफ, 2-3 दिन लगातार कफ निकला है। अब इसे 2 तरह से आप ले लीजिए। यदि मैंने 2-3 दिन वो कष्ट भोगा तो मेरा कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट इस रूप में गुरुदेव ने काट दिया। लंग्स में जितना भी कफ जमा हुआ था वो बाहर निकल गया। आगे जाके कोई निमोनिया या कोई बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी हो जाती तो वो होने से रुक गई। क्योंकि पहले तो गुरुदेव ने ये मैसेज दिया मुझे कि कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई मेडिसिन नहीं लेना। तो 2-3 दिन मैं वैसे ही रही, जल प्रसाद लेते रही, चंदन टीका लगाते रही और कफ बहुत निकलते रहा, आवाज भी नहीं आ रही थी गले से। लेकिन बाद में 2-3 दिन बीतने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैंने 70% इलाज कर दिया, अब बाकी का तू मेडिसिन लेकर ठीक कर ले, मेडिसिन ब्लेस करवा लेना। और फिर मैंने एक टैबलेट ली, 3 दिन 3 टैबलेट ली हूँ, काफी आराम है, काफी आराम है, बहुत रिलीफ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कब किस तरह से कौन सी चीज का ट्रीटमेंट कर देंगे गुरुदेव, ये गुरुदेव ही जाने, उनकी लीला अपरंपार है। हम तो बस उनकी शरण में हैं, उनके निर्देशानुसार हम बढ़ रहे हैं, उनकी रहमतें हम सब पर बरस रही हैं। यूं ही हम संगत जन पर गुरुदेव आप अपनी रहमत बरसाते रहे। आपकी समस्त कृपाओं के लिए, रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। अभी 5:33 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दात देने के लिए और आपने जो मुझे शुक्राने की सेवा दी है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे प्रार्थना है ऐसी अनंत सेवाएं आप हमें दें जिसमें हम आपका शुक्राना करते रहें। 7, 11, 21 ये तो बहुत कम है शुक्राने गुरुजी। अनगिनत अनगिनत शुक्राने दीजिए हमें जितने हम कर सके गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इतने गुरुजी के भजन हैं जो दिल से उतरते हैं, दिल में जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप मुझे वो बना दें जो आपकी मर्जी है गुरुजी। आपने कहा कि अपने नेचर में सुधार ला, अपने गुस्से को शांत कर। इसके लिए आपने मुझे शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए भी कहा है गुरुजी। प्लीज मेरे से ये जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा गुरुजी। आपने कहा कि काली माता ही काली क्रियाएं काटेंगी, ये भी काम आप जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा माता रानी। मुझे अपने द्वारे बुलाइए माता रानी। दोनों माताओं से मेरी प्रार्थना है, द्वारे बुलाइए। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप पल पल हमारा साथ देते हो। डेली शुक्राना इसी का कि आप हमें अच्छा दिन देते हैं, परिवार के बीच दिन दिखाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपसे प्रार्थना है जो आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे ढालना चाहते हैं मैं वैसे ढल जाऊं। और जो उपाय आप हमारे लिए बताते हैं मैं वो जरूर करूं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको इग्नोर कभी ना करूं। आप मुझे बार बार सत्संग सुनवाते हैं शीतला माता जी के लिए और काली माता जी के लिए, तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ। कल शुक्रवार को मैंने कोशिश की बट मन से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई ऑफिस के बाद जाने की क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है। गुरुजी प्लीज कृपा करवाइएगा, प्लीज कृपा करेगा माता रानी, प्लीज कृपा करेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप इतने छोटे छोटे उपाय बताते हैं हम उसको कर सकें गुरुजी ताकि हम अपने संकल्पों को जल्दी से जल्दी काट सके। इसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जो ये आज कल लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान में धर्म के नाम को लेके गुरुजी हमारे साथ हैं गुरुजी, हमें पता है, लेकिन गुरुजी दिल घबराता है जब इस तरह का कोई भी युद्ध छिड़ता है गुरुजी, क्योंकि जो बेकसूर मारे जाते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई दोष नहीं होता हो, वो कुछ लोगों की गलतियों की सजा पाते हैं गुरुजी। आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी सबके बच्चों पे कृपा करना मालिक, कोई बच्चा अपने माँ बाप से ना बिछड़े और जिन्होंने गलत कर्म किए हैं गुरुजी आप उन्हें अपने हिसाब से दंड दीजिए गुरुजी, क्योंकि जब युद्ध होता है संगत जी तो दोनों देशों की हानि है, करने वाले की भी और हारने वाले की भी। दोनों तरफ से इकोनॉमी का लॉस है, दोनों तरफ से फैमिली का लॉस है। बट ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि कितने बेकसूर लोग मारे गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से गलत क्रियाएं की जाती है। तो गुरुजी उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, आप ही सुधार सकते हैं मालिक, आप ही सद्बुद्धि दे सकते हैं ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो गुरुजी, किसी औरत का सुहाग ना उजड़े गुरुजी। सब पर कृपा करो मालिक, सब पर कृपा करो मालिक, सब पर कृपा करो। गुरुजी तितली के रूप में मेरे को दर्शन देते हैं उसके लिए अनंतम को शुक्राना। कबूतर के रूप में आप हमसे शुक्राना करवाते हैं, कबूतरों को आप डेली दाना डलवा रहे हैं गुरुजी और इसी बहाने हमारे कर्म कटते हैं शंकर जी। जब भी हम किसी प्राणी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो ये हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी हमसे करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बार बार एक सत्संग के चैनल के माध्यम से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनकी थंबनेल स्ट्रांग होती है, ऐसी एक और जगह से है, मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ उस चैनल से, लेकिन उसमें बहुत ही पॉजिटिव और रियल मैसेज होते हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है संजय जी। गुरुजी कहते हैं कि उसने तेरे पति को अपने वश में किया पर उसका मन तेरी ओर ही भागता है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे पास आना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन आपने कोई सही समय कोई सही तिथि निर्धारित कर रखी है। तो गुरुजी जैसे आप चाहें आपकी रजा में हम राजी रहें, लेकिन आपसे प्रार्थना है हस्बैंड का प्लीज ध्यान रखना गुरुजी, प्लीज ध्यान रखना। आपने कहा कि उसे ठोक बजाकर तेरे पास भेजूंगा, तेरा भी तो भाग्य ठीक करना है, जिस चिंता में है उसी का जवाब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया। मुझे इस बात की टेंशन है कि
क्या होगा आगे, मुझे इस बात की टेंशन है कि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है गुरुजी कि अगर ये गृहस्थी दी है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है गुरुजी। आप बार बार हस्बैंड पे हुई भी बुरी क्रियाएं काटेंगे और वो लोग बार बार करेंगे जो हस्बैंड के क्लोज हैं, क्योंकि गुरुजी वो नहीं चाहते कि हस्बैंड इधर की तरफ मुड़े हैं। आप मुझे बार बार इशारा दे चुके हैं गुरुजी। मैंने तो सब आँख के ऊपर ही छोड़ा हुआ है गुरुजी। बार बार एक ही चीज के लिए मैं आपसे मांगू, मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुजी। हाँ, निराश जरूर होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ बार बार जब दोस्तों को देखती हूँ कि मेरे ही इतने माड़े कर्म क्यों हैं, तो अपने पे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुरुजी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप ना होते तो अब तक शायद मैं इतना भी नहीं संभल पाती जितना आपने मेरे में हौसला, जितना आपने मेरे में कॉन्फिडेंस पेश किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी। चाहे मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे उठा सकूं, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी हमें जब भी ये सलाह देते हैं संगत जी की आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो इसका मतलब गुरुजी हम चाहते हैं आने वाले समय के बारे में हमें अलर्ट करते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यही सेम मैसेज नीम करोली बाबा जी की तरफ से भी आता है कि किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज बुरी क्रियाएं जो कर रही हैं, जो 2 औरतें 3 औरतें आप मुझे बार बार इशारा देते हैं, तो गुरुजी मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सुधार सकूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूं गुरुजी। ये सब आपके सरेंडर है मालिक। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आप किसी ना किसी वजह से हमारे संकट, हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, तो आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है। कठिन समय है लेकिन आप हंसते हंसते कटवा रहे हैं गुरुजी। और आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो गुरुजी प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी वाणी को शांत कीजिए, मेरी वाणी को निर्मल कीजिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुजी। मेरे गुस्से पे काबू करिए गुरुजी। मैं किसी के लिए बुरे विचार ना लाऊं गुरुजी। ऐसी मुझे दाद दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी जो आप बार बार मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि मैं आपकी बातों को हल्के में लेती हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। आपने कहा हल्के में मत ले मेरी बातों को, आलस ना कर। जो तेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जहाँ भी शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर खाली पेट पीना है। अरे मेरे मालिक जी, कितना कितना ध्यान रखते हो आप, कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो हमें गुरुजी। कभी लगता है हम हमसे बहुत दूर हो, कभी लगता है हमारे बिल्कुल दिल में हो गुरुजी। और मैंने एक चीज देखी है गुरुजी, जब भी हमें कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट आता है, उसके मैसेज हमें स्क्रॉल करते रहते हैं बार बार, ताकि हम उसको उपाय को करें करें करें, क्योंकि गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी दर्द से गुजरे। आधे से ज्यादा दर्द तो गुरुजी आप ही ले लेते हो। ये जो मेरा मन भावुक होता है, ये इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ गुरुजी, ये इसलिए कि आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। क्या कहूँ आपकी वड्याई के लिए गुरुजी। अभी तुलसी जी मेरी सूख रही है और आपने कहा कि गुरुवार को ही तुलसी जी लगानी है, तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए गुरुजी, ताकि मैं फटाफट तुलसी माया को अपने घर दोबारा लाऊं। और जो आप मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे शारीरिक कष्ट के लिए, मैं उसको फटाफट से करूं गुरुजी। इसको हल्के में ना लूं मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं गिरना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ, बस राम राम का जाप कर। तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तेरे काम के सफल होने पर तुझे नजर लग जाती है। तो नीम करोली बाबा जी आप और गुरु जी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी चीज से डरना है गुरु जी। जो नजर लगाने वाले हैं उनकी नजर आप ही काटेंगे मालिक। 2 दिन से बेटे की नाक से बहुत खून आ रहा है, बीच बीच में रुक के आता है, वो घबरा जाता है गुरुजी, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है। वो भी 8 साल का है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता ये शायद गर्मी की वजह से है या क्या रीजन है, या उसको फिर से नजर लगी है। तो गुरुजी प्लीज कृपा करना मालिक, उसकी ये कष्ट को काटना गुरुजी। शायद इस वजह से भी आप उसके कोई कष्ट काटते हैं। पहले हमें ये सब बातें नॉर्मल लगती थी, चोट लग गई या इस तरह से कुछ दर्द हुआ या कुछ भी ऐसा संकट आया तो नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जो गुरुजी की सत्संग संगत है, उन्हें पता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब हमें देते हैं।
ताकि हमारे कष्ट बहुत हल्के में कट जाएं। तो गुरुजी वो बहुत छोटा है, अभी घबरा गया है, कई बार स्कूल में उसके नाक से आ जाता है, मैं पास में नहीं होती हूँ, कल भी उसके नाक से खून आया था। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, और आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया है उसके गले से रिलेटेड समस्या के लिए, तो गुरुजी मैं उसको ऑन एंड ऑफ ही दे पा रही हूँ। जो आपने मुझे अदरक, काली मिर्च और शहद का मिला के सिरप बना के उसको पिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ उसको 1 चम्मच पिलाऊं, क्योंकि उसको फिर से गले की समस्या दिखती है। गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है। मालिक प्लीज दाद दीजिएगा, प्लीज ब्लेस करिएगा अपने बच्चे को गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है, और जब भी वो नॉर्मल भी बोलता है तो गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द लगता है कि दब गए हैं। तो गुरुजी प्लीज ब्लेस करना अपने बच्चे को। बिटिया के संकट से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनवाए हैं, अभी मैं और भी सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तो बिटिया के संकट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसे भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, उसे भी निर्मल वाणी दीजिएगा गुरुजी, उसे भी मानसिक शांति देना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे हम हमेशा आपको ही मांगे गुरुजी, ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। आपके सुमिरन शुक्राना में कभी भी देरी ना लगाएं गुरुजी, और कुछ शुक्राना अगर जो मैं बोलने से रह जाऊं गुरुजी तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। चीजों के लिए जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, उन सभी संकटों से जो आपने मुझे बचाया है गुरुजी, और उन्हीं सभी रहमतों से जो आपने मुझे जिनसे आपने मुझे नवाजा है गुरुजी, मैं अगर शुक्राने में भूल जाऊं बोलना तो मुझे माफ कर देना, लेकिन गुरुजी उन सब के लिए दिल से शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संदेश जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।